Class 3rd Subject English Reader Chapter 5 Hector Hummingbird. Something big was happening in the forest. Hector Hummingbird could feel the buzz. फॉरेस्ट में कुछ बड़ा होने वाला था. हेक्टर हमिंगबर्ड इस भनभनाहट को महसूस कर सकता था. He flitted over to where Oliver was sleeping on a branch. वह जिस ब्रांच पर ओलिवर सो रहा था उस ब्रांच पर बहुत ही स्मूथली स्विफ्टली चल रहा था, मूविंग कर रहा था. Who is waking me up? asked Oliver Owl grumpily. ओलिवर आउल ने बड़ी ही गुस्से से बोला, कौन मुझे जगा रहा है? Something's happening. I can feel it, said Hector. हेक्टर ने कहा, कुछ हो रहा है, मैं ये महसूस कर सकता हूँ. Yes, yes, and you need me to tell you what it is. हाँ हाँ, तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी यह जानने के लिए कि ये सब क्या हो रहा है, यह क्या है. ग्राउल्ड ओलिवर. ओलिवर ने गुर्राते हुए कहा. हिज ह्यूज आइज़ वाइड. उसकी आंखें बहुत ही बड़ी बड़ी थीं. आंखों को बड़ा करते हुए उसने कहा, ही वॉज द वाइजेस्ट आउल इन द होल फॉरेस्ट. वह फॉरेस्ट में, पूरे फॉरेस्ट में सबसे बुद्धिमान आउल था. एंड हेक्टर न्यू दैट ओलिवर वुड नो व्हाट वाज हैपनिंग. और हेक्टर यह जान गया कि ओलिवर यह जानता होगा कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला था. इट्स सिंपल यार्न्ड ओलिवर. ओलिवर ने जम्हाई लेते हुए कहा, इट्स सिंपल. द किंग इज कमिंग आउट इनटू द फॉरेस्ट फॉर ए पिकनिक. राजा फॉरेस्ट में पिकनिक मनाने के लिए बाहर आने वाला है. नाउ बज ऑफ एंड लेट मी स्लीप. अब भनभनाना बंद करो और मुझे सोने दो. ही क्लोज्ड हिज बिग ब्राउन आइज़. उसने अपनी बिग ब्राउन आइज़ को क्लोज किया. द किंग हेक्टर हैड नेवर सीन द किंग. राजा, हेक्टर ने कभी राजा को नहीं देखा था. ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ द मॉर्निंग सिपिंग नेक्टर फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लावर्स एंड देन ही हैड द साउंड ऑफ वॉइसेस. उसने बची हुई मॉर्निंग में उसने क्या किया, जो फॉरेस्ट के फ्लावर्स थे उनका मकरंद चूसा, उसका आनंद लिया और तभी उसने, हेक्टर ने कुछ आवाज़ें सुनी. ही फ्लटर्ड थ्रू द ट्रीज अंटिल ही केम अक्रॉस द पिकनिक. वाओ, देयर वाज द किंग एंड क्वीन एंड इवन द लिटिल प्रिंसेस. उसने वहाँ पर देखा, वहाँ राजा, रानी और प्रिंसेस भी उपस्थित थीं. हेक्टर वॉच्ड फ्रॉम ए ट्री एज द पिकनिक प्रोग्रेस्ड with footmen serving a huge array of treats and tidbits. हेक्टर ने ट्रीज से पेड़ों पर बैठकर देखा, पेड़ पर बैठकर देखा, वहाँ पर पिकनिक मनाया जा रहा था. जो फुटमैन थे, जो सर्वेंट्स थे, वो अपनी यूनिफॉर्म में थे और पंक्तिबद्ध तरीके से खाने पीने की चीज़ों को सर्व कर रहे थे. Other servants flitted about making sure everything was perfect for the royal family. और जो अन्य सर्वेंट्स थे वो इधर उधर देख रहे थे कि सब कुछ ठीक है, हर चीज़ परफेक्ट है रॉयल फैमिली के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इधर उधर निगरानी कर रहे थे. हेक्टर chuckled as the servants were like hummingbirds darting here and there and everywhere. हेक्टर था वो बड़ी ही धीरे से हंसा. उसने देखा कि हमिंग बर्ड की तरह ही उनके सर्वेंट्स इधर उधर घूम रहे हैं. Everybody was having a wonderful time until the queen looked up into the trees and screamed. सभी बड़ा ही वंडरफुल टाइम व्यतीत कर रहे थे जब तक कि क्वीन ने ट्रीज की ओर देखा. जो रानी थी उनने पेड़ पर देखा एंड स्क्रीम्ड, और बहुत तेज़ी से चिल्लाई. माई बेबी, सी क्राइड, माई लिटिल गर्ल. मेरी बच्ची, वह चिल्लाई, मेरी छोटी बच्ची, मेरी छोटी लड़की. एवरीबडी लुक्ड अप. सभी ने ऊपर देखा. वाइल दे हैड बीन सो बिजी पिकनिकिंग. जबकि वह सभी पिकनिक मनाने में इतने व्यस्त थे. द प्रिंसेस हैड क्लाइम्ड हाई अप इनटू ए बिग ओल्ड ओक ट्री. तभी प्रिंसेस जो थी वो बिग ओक के ट्री पर, ताड़ के वृक्ष पर
चढ़ गई, ऊंची चढ़ गई, एंड वाज नाउ ऑन ए ब्रांच फार अबव द ग्राउंड। अब वह उस ब्रांच तक पहुंच गई थी जो कि ज़मीन से बहुत ही ज़्यादा दूर था, मतलब बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच गई थी। सेव माई डॉटर कमांड द किंग। राजा ने आदेश दिया, मेरी बच्ची को बचाओ, मेरी लड़की को बचाओ। बट जस्ट एज हिज मैन रैन टुवर्ड्स द ट्री द प्रिंसेस स्लिप्ड। जैसे ही राजा के लोग पेड़ की तरफ दौड़े, प्रिंस जो राजकुमारी थी वह फिसल गई। ग्रैबिंग द ब्रांच विद हर हैंड्स शी टेंगल्ड हेल्पलेसली अप इन द एयर। शी वुड नॉट होल्ड ऑन वेरी लॉन्ग एंड वुड श्योरली फॉल। उस जो राजा की बच्ची थी उसने क्या किया, अपने हाथ से ब्रांच को पकड़ लिया। सी डेंगल्ड हेल्पलेसली अप इन द एयर। वह बड़ी ही असहाय रूप से हवा में झूल रही थी। शी वुड नॉट होल्ड ऑन वेरी लॉन्ग। वह ज़्यादा देर तक अपने आप को नहीं पकड़ सकती थी। एंड वुड श्योरली फॉल। और वह निश्चय ही गिर जाती।